नमस्ते। स्पिरिचुअलिटी इज़ द फ्रीडम बाय मनीष शर्मा जी की ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम लिखेंगे चैप्टर 5 का विषय 4, कर्म और आत्मा की गति। मैंने कर्म को हमेशा बाहरी क्रिया माना, कुछ करना, कुछ बनाना, कुछ बदलना। हर कार्य एक दिशा में होता था, बाहर की ओर, समाज की ओर, परिणाम की ओर। पर धीरे धीरे एक प्रश्न भीतर उठने लगा, क्या कर्म केवल बाहर की गति है या वह भीतर से उठती हुई कोई मौन लहर है। एक दिन मैं बहुत शांत था, कोई योजना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस सांसों की लय थी और एक मौन उपस्थिति। मैंने देखा मेरा हाथ किसी की मदद कर रहे थे, मेरे मन में कोई विचार नहीं था, फिर भी धर्म कट रहा था। वह कोई प्रयास नहीं था, वह कोई निर्णय नहीं था, वह तो आत्मा की गति थी जो भीतर से उठ रही थी। मैंने अनुभव किया, कर्म तब शुद्ध होता है जब वह आत्मा से उपजता है। अब मैं कर्म को किसी सोच से नहीं जोड़ता, मैं उसे अपनी आत्मा की मौन गति मानता हूँ। जब मैं कुछ करता हूँ तो वह भीतर की शांति से उठता है, जैसे कोई मौन स्पंदन। मैंने देखा, जब मैं आत्मा से जुड़ा होता हूँ तो कर्म स्वयं बहता है। वह कोई योजना नहीं रह जाता, वह एक उपस्थिति बन जाता है। अब मैं जानता हूँ, कर्म कोई क्रिया नहीं है, वह तो आत्मा की गति है जो मौन से बहती है। लोग कहते हैं कर्म करो और उसका फल लो। मैं कहता हूँ कर्म करो और उसकी मौन लहर में बहो। मैंने देखा, जब मैं किसी को प्रेम से देखता हूँ बिना बोले तो वे देखना कर्म बन जाता है। जब मैं किसी को सुनता हूँ बिना उत्तर दिए तो वह सुनना कर्म बन जाता है। अब मेरे लिए कर्म कोई शब्द नहीं है, वह मेरी आत्मा की मौन सांसों की लय है। मैंने एक बार किसी से कहा, मैं कर्म करता हूँ पर सोच कर नहीं, महसूस करके। उन्होंने पूछा, तो फिर प्रेरणा कहाँ से आती है? मैंने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, प्रेरणा आत्मा से आती है, मौन से, प्रेम से, उपस्थिति से। अब मैं कर्म को किसी नियम से नहीं बांधता, मैं उसे आत्मा से जोड़ता हूँ और वहाँ वह स्वतः प्रकट होता है। जब मैं लिखता हूँ तो शब्द आत्मा से आते हैं, जब मैं चलता हूँ तो पाँव आत्मा से उठते हैं, जब मैं मौन होता हूँ तो कर्म स्वयं घटता है बिना प्रयास के। मैंने देखा, जब मैं भीतर शांत होता हूँ तो बाहर की गति अधिक सजीव होती है, कर्म तब ध्यान बन जाता है। अब मैं जानता हूँ, कर्म और आत्मा एक ही चेतना की दो लहरें हैं। जब मैं किसी वृक्ष के नीचे बैठता हूँ और हवा मुझे छूती है तो वे छूना कर्म बन जाता है। जब मैं किसी की आंखों में देखता हूँ और वहाँ मौन होता है तो वह मौन कर्म बन जाता है। अब मैं कर्म को साधता नहीं हूँ, मैं उसे आत्मा से बहने देता हूँ, जैसे नदी, जैसे सांसें। बृहदारण्यक उपनिषद से ये संस्कृत श्लोक लिया गया है। आत्मा वा हरे दृष्टव्य है। हे प्रिय, आत्मा को ही देखना चाहिए। जब कर्म आत्मा से उपजे तब वह ध्यान बनता है। कर्म तब पवित्र होता है जब वह भीतर की गति हो, ना कि बाहर की योजना। इति श्री हुई आज का विषय 4। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक जुड़े रहें और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरु कृपा आप सब पर बनी रहे। कल हम फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। बाय बाय, टेक केयर।